हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने पॉलिटिकल साइंस संबंधी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के हों, बीए के हों, एमए के हों, यूजीसी नेट के हों, आईएएस के और आरएस के हों। आज इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो सीरीज है क्लास 12 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस राजस्थान बोर्ड। यानी जो बच्चे राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 12th में आर्ट्स ले रखी है, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जिनके पास राजनीति विज्ञान विषय है, उनको मैं चैप्टर वाइज, फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक वाइज फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम वरुण मारू, मैं कॉलेज लेक्चरर भी हूँ, स्कूल व्याख्याता भी हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ, इसलिए मेरा नाम है डॉक्टर वरुण मारू। ठीक है, तो आज से मैं आप लोगों को ये सीरीज जो चल रही है, ये हिंदी मीडियम में चलेगी और एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, दोनों मीडियम में ये सीरीज चलेगी। आई बात समझ में, दोनों मीडियम के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। जिस बच्चे को जो सैल्यूट हो, जैसे बच्चा कोई हिंदी माध्यम का बच्चा है राजस्थान बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का, तो वो ये हिंदी मीडियम वीडियो देख सकता है। कोई बच्चा अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है तो वो एक दूसरा वीडियो देख सकता है अंग्रेजी मीडियम का पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्याय। आपका राजस्थान बोर्ड का जो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, वो है न्याय, जस्टिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जस्टिस, न्याय। न्याय एक प्रमुख राजनीतिक अवधारणा है। न्याय एक प्रमुख राजनीतिक अवधारणा है। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, सिद्धांत या विचार। जैसे गांधीवाद हो गया, समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, अधिकार हो गया, ऐसे न्याय। सिंपल से न्याय का मतलब क्या होता है, एक सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो इसका मतलब न्याय का मतलब है जस्टिस। और न्याय का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराधी को सजा देना। जैसे मान लो किसी एक बंदे ने, व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया, उसकी हत्या करी है, ठीक है, तो उस व्यक्ति जिसने कि मर्डर किया उसको सजा दिलवाना, उसको फांसी दिलवाना या उसको जेल में डालना, क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। अगर उस व्यक्ति सजा नहीं होगी तो क्या होगा, अन्याय हो जाएगा। ठीक है ना। मान लो कोई दो व्यक्ति है, ए और बी। ए ने बी की हत्या कर दी है, ए ने बी की हत्या कर दी है, ठीक है ना। और जो बी है, ए ने बी की हत्या कर दी और ए जो है हत्यारा है, परंतु यदि उसको ए को सजा नहीं मिली, ए को पनिशमेंट नहीं मिला, तो ये न्याय नहीं अन्याय होगा। लेकिन यदि ए को सजा मिल गई, उसने अपराध किया है, तो ये हो जाएगा न्याय। एक आम भाषा में न्याय का मतलब ये होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में न्याय एक अलग सा अवधारणा है, उसकी हम चर्चा हम करेंगे। न्याय की अवधारणा है राजनीतिक विज्ञान में 3 स्तर पर विकसित हुई। प्राचीन कालीन इतिहास, आपने पढ़ा होगा, इतिहास 3 प्रकार का होता है, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ऐसी प्राचीन कालीन राजनीतिक अवधारणा, मध्यकालीन राजनीतिक अवधारणा और आधुनिक राजनीतिक अवधारणा। ठीक है, प्राचीन कालीन राजनीतिक अवधारणा होती है जो कि पहली शताब्दी से लेकर के और लगभग 12वीं शताब्दी तक है। मध्यकालीन अवधारणा है 12वीं शताब्दी से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक। और आधुनिक अवधारणा है 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से लेकर के और वर्तमान काल 2020 तक। तो जो हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक अवधारणा जो है न्याय, इसका अध्ययन हम मध्यकालीन भी करेंगे, प्राचीन कालीन भी करेंगे और आधुनिक संदर्भ में करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीजें दे रखी है। आपके सिलेबस से पहला टॉपिक देखा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेटो। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। ठीक है ना, इसकी चर्चा हम वीडियो में कर लेते हैं। यह इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखो, प्लेटो एक बहुत ही महान पश्चिमी राजनीतिक विचारक थे। ये प्राचीन काल में पैदा हुए थे 2वीं शताब्दी में, और इनका जन्म हुआ था यूनान के अंदर। ठीक है, और प्लेटो जो है राजनीतिक विज्ञान के जनक पिता, अरस्तु के गुरु भी रहे। जो उनके शिष्य कौन रहे, अरस्तु। अरस्तु कौन है, राजनीतिक विज्ञान के पिता है जनक। आप सब जानते होंगे पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। अब प्लेटो ने सिद्धांत दिया न्याय का सिद्धांत, जो कि अति महत्वपूर्ण है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, उसको उन्होंने बताया कि मानव की आत्मा और समाज में, मानव की आत्मा और समाज में 3 अवयव होते हैं। कौन कौन से 3 अवयव होते हैं, ज्ञान, साहस और तृष्णा। कुछ मनुष्य की आत्मा में, या मनुष्य की एक आत्मा में, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, तो वो दार्शनिक राजा, दार्शनिक वर्ग के होते हैं, बुद्धिशाली वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें दार्शनिक राजा बनाया जाता है या दार्शनिक बनाया जाता है। ठीक है, जो ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। दूसरे होते हैं साहसी, जो कि बहुत साहसी होते हैं, लड़ने में माहिर होते हैं, वीर होते हैं, वो होते हैं सैनिक वर्ग के लोग, सैनिक होते हैं। और तीसरे होते हैं तृष्णा, जिनमें इच्छाएं होती है, कुछ नया पाने की कुछ लालसा होती है, तो वो होते हैं व्यापारी वर्ग, उनको बोलते हैं उत्पादक वर्ग। मनुष्य की आत्मा में और समाज में तीनों ही ये वर्ग होते हैं। प्लेटो कहते हैं जब तीनों ही वर्गों का सामंजस्य होगा, जब तीनों ही, मनुष्य की आत्मा में भी होते हैं स्वभाव में तीनों, और समाज में भी होते हैं। ठीक है, मनुष्य की आत्मा भी होते हैं और समाज में होते हैं, तो समाज में और मनुष्य की आत्मा में जब तीनों वर्गों का संतुलन होगा तो उसको बोलते हैं न्याय का सिद्धांत। तो इन तीनों का सामंजस्य ही न्याय है। इन तीनों का सामंजस्य ही क्या है, न्याय है। आई बात समझ में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत सिंपल चीज है, समझ में आ गया।
मैं आपको एक ही चैप्टर को 3-4 वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरह से, जिससे कि आपको ये नहीं कि आज ही 1 घंटे वीडियो बनाया मैंने और उस वीडियो लेक्चर में मैंने सारे प्लेटो बता दिया, अरस्तु बता दिया और जॉन रॉस बता दिया, ऐसा नहीं है। मैं धीरे धीरे करके आपको आपके लेवल के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक है 2-4 चैप्टर्स जो है आपके फर्स्ट चैप्टर को 3-4 वीडियो में बांट के बनाऊंगा, आपको इसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है उनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। उसमें बताया मनुष्य की आत्मा में समाज में 3 तत्व होते हैं। मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, ज्ञान, साहस और तृष्णा। ज्ञान पक्ष वाले तो जिसमें बहुलता होती है, ज्यादा ज्ञान होता है, वो बनता है दार्शनिक वर्ग का आदमी, बुद्धिशाली। जिसमें साहस होता है, वीरता होती है, वो बनता है सैनिक वर्ग का आदमी। और जिसमें होती है तृष्णा, इच्छा, लालसा, लालच, वो बनता है व्यापारी वर्ग का आदमी या उत्पादक वर्ग का आदमी। तो प्लेटो ने कहा है कि जब समाज में तीनों ही वर्गों का सामंजस्य होता है, जब समाज में या मनुष्य की आत्मा में भी, प्लेटो ने कहा 2 तरह के न्याय होते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय, एक सामाजिक न्याय। एक व्यक्तिगत न्याय, एक सामाजिक न्याय। तो प्लेटो कहते हैं जब व्यक्ति के तीनों स्वभाव, जैसे मान लो किसी आदमी में लालच बढ़ गया तो भी गलत है, किसी व्यक्ति में साहस बढ़ गया तो भी गलत है, किसी व्यक्ति ज्ञान बढ़ गया तो भी गलत है। सब तीनों का संतुलन बराबर होना चाहिए, बैलेंस में। और ऐसे समाज में 3 लोग बैलेंस में होना चाहिए, नहीं कि एक समाज में एक देश में सैनिक बढ़ गए, ज्ञानी और व्यापारी है ही नहीं, या व्यापारी बढ़ गए, ज्ञानी और सैनिक है ही नहीं। तीनों का बैलेंस होना चाहिए समाज में, सोसाइटी में। ऐसे मनुष्य के जो स्वभाव में भी तीनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर के क्या होता है कि जब बैलेंस होता है तो होता है न्याय की स्थापना। जैसे न्याय हो जाएगा, सब जगह सैनिक बढ़ जाएंगे तो किसी को ज्ञान मिलेगा नहीं, सब सैनिक अपनी फिर चलाएंगे सब जगह, ठीक है ना। तो सैनिक भी है, ज्ञान भी है, तृष्णा भी होनी चाहिए, तीनों स्वभाव होने मनुष्य में, समाज में तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। आई वो समझ में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो छोटा सा वीडियो बनेगा राजस्थान बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का न्याय से संबंधित, उसमें हम किसी को विचार करना पड़ेंगे। इस चैप्टर को हम 3 से 4 वीडियोज में आपको डिवाइड करके पढ़ाएंगे, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे आप तभी आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, ओके। थैंक यू।